हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर अश्विन गुप्ता और आज बात करते हैं फीटल किडनीज के बारे में। राइट, तो ये बहुत बेसिक से एक सवाल है कि हम किडनी कैसे पहचानते हैं या किडनी कैसे पहचानने में आएगी। राइट, तो व्हाट वी बिलीव कि वो 12 या 13 हफ्ते के आसपास जो किडनी है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। उसको रीनल पैरेन्काइमा बोलते हैं और वो थोड़ा सा जो रीनल जो पैरेन्काइमा होता है वो थोड़ा सा इकोजेनिक होता है। एंड देन व्हाट वी बिलीव इज दिस दैट द किडनी दे स्टार्ट फंक्शनिंग between something around 12 and a half and 13 weeks. So the basic function of the kidneys is to filter out the blood and to make some urine. उस यूरिन को वो किडनी जो होती हैं, दोनों जो किडनी होती हैं वो अपने पास रखती हैं थोड़ी देर के लिए, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। राइट, सो द फर्स्ट एंड द foremost and the most important sort of an indicator by which we really can identify the kidneys is by the presence of the renal pelvises, nothing else. राइट, एंड एज वी मूव ऑन फर्दर, जैसे जैसे भी बड़ा होता है तो वो कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन हो जाती है। सो मीनिंग देयर बाय कि वो जो किडनी है उसमें दो तरह की होती है, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला, तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है अल्ट्रासाउंड पे, जिसको सीएमडी या कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसके बेसिस पे भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। राइट, और किडनीज जो होती हैं वो जब बनती हैं तो यूजुअली वो पेल्विक होती हैं, फिर देन दे गो अप, देन दे असेंड अप, वो ऊपर जाती है और वो लंबर एरिया तक जाती है और फिर वो देन दे टर्न मीडियली। राइट, सो मीनिंग देयर बाय कि हमको ये देखने की जरूरत होती है कि जो रीनल फोसा है वो रीनल फोसा में वो किडनीज है या नहीं। अगर किडनी नहीं है, अगर किडनी खो जाए और किडनी आपको नहीं मिल रही है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द किडनीज। तो पहले ये देखते हैं वीडियोस, फिर ये बात करते हैं, पहले किडनी खोजने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं। So this is the anomaly scan. ये scan 20 weeks that we are doing और हम किडनीज को ढूंढ रहे हैं। तो राइट रीनल फोसा में वी आर फोकसिंग, और जो भी दिख रहा है हमको ये जो इकोजेनिक स्ट्रक्चर है ये एड्रिनल ग्लैंड है। क्योंकि किडनी एब्सेंट है तो एड्रिनल ग्लैंड इज ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ द रीनल फोसा। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एंटीनेटल पीरियड में सबसे बड़ा होता है। देन वी हैव क्रॉस्ड ओवर द स्पाइन, वी हैव गॉन विद द लेफ्ट हैंड साइड, और सेम वही सिचुएशन है लेफ्ट हैंड साइड की भी, that we are not able to identify the renal fossa is empty. So whatever structure that we are seeing is वो right लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। अब लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं and वो भी वहाँ पर हमको वी आर सीइंग ऑल दी दिस स्मॉल इंटेस्टाइन्स। सो वहाँ किडनी का कोई अंश या कुछ ऐसा कोई साइन वी आर नॉट सीइंग एनी साइन फॉर द किडनी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। राइट, and then we would try to go on to the right hand side and then identify. So we have identified the bladder and then we can look around that this is the kidney. Right, so how do you identify? It is only by the differentiation of the cortex and the medulla and then the renal pelvis. तो ये renal pelvis दिखाई दिया और हमको एक ही किडनी मिल रही है, which is synonymous for a ectopic right pelvic kidney. Right, and चूंकि किडनी दो हिस्सों में होती है, जैसे राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज होती हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि अगर किडनी दोनों क्रॉस फ्यूज हो गई हैं तो रीनल पैरेन्काइमा को वी हैव टू एस्टेब्लिश एंड वी हैव टू शो द किडनीज renal parenchyma anterior to the spine so as to say it is a cross-fused kidney. This case is also having single umbilical artery. So whenever the umbilical cord has got one artery instead of having two arteries, है ना, which is called a single umbilical artery, the first and the basic thing that needs to be seen is for the kidneys. Vis-a-vis it could be an vascular pathology, meaning thereby कि left renal artery नहीं बनी और इसीलिए लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी नहीं बनी, इसीलिए लेफ्ट रीनल टिश्यू नहीं बना। राइट, सो दिस गोज हैंड इन हैंड। पहला, दूसरा, वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट द रीनल पेरेन्काइमा, रीनल का कुछ हिस्सा कोई स्पाइन के एंटीरियर तो नहीं है, और एनीथिंग विच इज क्रॉस फ्यूज्ड और हॉर्सशू किडनी हैज टू बी एंटीरियर टू द स्पाइन। सो रीनल फोसा तो रेस्पेक्टिव होता ही है, राइट और लेफ्ट दोनों फोसाज होते ही हैं, जिसमें वी कैन आइडेंटिफाई द रीनल पैरेन्काइमा टू बी देयर नॉर्मली। So if it is not there, so we need to identify whether we are able to see any renal parenchyma which is anterior to the spine. So if we are able to identify anything which is anterior to the spine, so that makes it to be a cross-fused kidney, right? Which we identified none. So now in this case, what we are identifying a single unilateral right ectopic pelvic kidney है, and then the left side is not there. And we need to be sure about the sort of in renal pylectasis की pelvis dilated तो नहीं है, calyceal dilatation तो नहीं है, and vis-a-vis with the amniotic fluid and the umbilical artery flows. So if it is normal, we believe it to be a normal variant. So there are few things that probably the couple, the husband and wife, they need to be told upfront, right? कि instead of having two kidneys, we are having only one.
So we need to be very, very vigilant and careful about not to land up with an urinary tract infection. A lower UTI, lower urinary tract infection can lead to pyelonephritis and can lead to some complications since we're dealing with one kidney. Secondly, contact sport should be avoided, meaning thereby the wrestling, hockey, cricket, football. So anything which is contact sports, rugby should be avoided, right? And if the going further ahead, if we don't identify any dilatation of the outflow tract of the kidneys and then the amniotic fluid is normal, it is basically can be regarded as a normal variant, राइट। सो सारी कायबात इस बात को है कि आप किडनी कैसे ढूंढते हैं। किडनी खो जाए तो मिल नहीं सकती है, बहुत मुश्किल हो जाए किडनी को खोज पाना, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन।